प्रिय विद्यार्थियों, हम संख्या पद्धति में पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में परमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस तरह इसमें संख्या पद्धति में आपको दिया हुआ जैसे कि इसमें आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या, इसका मान लो दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्या जैसे आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। अब इसमें भागते दो भाग इसके देख लेते हैं हम। परमेय संख्या मतलब दिया हुआ आपका रेशनल नंबर। दूसरा आपका दिया इसमें अपरमेय संख्या। और रेशनल नंबर दिया आपके परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, दो प्रकार की वास्तविक संख्या। अब परमेय संख्या में हम देखते हैं पढ़ा हुआ है कि परमेय संख्या हम देखते हैं इधर कि परमेय संख्या जैसे दिया हुआ है कि इसका P/Q रूप होता है। P व Q दोनों पूर्णांकों और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरमेय संख्या के रूप में देखते हैं हम P व Q रूप नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका P व Q पूर्णांक हो सकते हैं लेकिन P/Q जो अंश बटा हार होता है वो रूप हारा नहीं होना चाहिए और परमेय संख्या में होना चाहिए। अब इसी दोनों संख्या के बारे में हम देखते हैं। ये दोनों संख्या का संग्रहण किया जाता है। जैसे परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों को ऐड करके संग्रहण किया जाता है, तो जो नई संख्या हम प्राप्त होती है उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब रियल नंबर कहते हैं। जैसे इसमें दशमलव प्रसार इसका देख लेते हैं कि आपको इसमें दूसरे इसमें देख लेते हैं दशमलव प्रसार जो हम आगे पढ़ना है। तो इसका परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या कोई भी संख्या दशमलव प्रसार में शांत दशमलव हो, शांत दशमलव व अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार वाली संख्या हमेशा परमेय संख्या होती है। और इसमें हम दशमलव प्रसार देखते हैं। यदि इसमें दशमलव प्रसार इसका देखते हैं तो इसमें अशांत दशमलव अनावर्ती वाला होती है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाले जो जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी अपरमेय संख्या में आती है। जैसे इसमें तो हम देखा हुआ √2 है, मतलब √2 का मान होता है 1 4 1 4 डॉट फिर √3, इसका भी मान हम देख सकते हैं 1 3 2 √5 √7। जैसे पाई दिया हो तो पाई का मान भी आपको देखते हैं इधर ये दिया हुआ है। पाई का मान 3.144 और यहाँ तक अनावर्ती होता है। अनावर्ती उसको कहते हैं जिसमें कितनी भी आप संख्या लिखने के बाद दशमलव के बाद इतनी संख्या लिखते हैं कि शेष पर 0 प्राप्त नहीं होता। और शांत में ऐसा होता है, शांत में जो कुछ रणों के बाद
शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो उसे शांत प्रभाव कहते हैं। अशांत आवर्ती, जिसमें संख्या की बार बार आवर्ती होती है, पुनरावृत्ति होती है, ऐसी संख्या को हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो शांत और अशांत आवर्ती दशमलव युग्म वाली संख्या जो भी होगी वो संख्या हम प्रमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, होती है। दूसरी, यदि अशांत दशमलव अनावर्ती प्रसार संख्या वाली जितनी भी दशमलव संख्या होगी वो हमें अप्रमेय संख्या होती है। मान लो अब चलते वापस वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या इन दोनों संख्याओं का संग्रहण होता है। वास्तविक संख्या तो इधर देखते हैं हम, वास्तविक संख्या में हम इधर ध्यान रखते हैं परिमेय व अपरिमेय। संख्याओं का संग्रहण करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या ज्ञात की जाती है, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर को 8 से लिखा जाता है। मान लो जैसे देख लो, जैसे आपने इधर उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। मान लो एक आपको थैला लिया संग्रहण करने के लिए, जैसे इसमें दिया हुआ है, ऐसे बस परमेय दो संख्या पढ़ ली। जैसे आपने 2/7, 3/7, √2 अपरमेय, √3, 3.1, 4 ... ये संख्या बढ़ ली। 15/16, 15, 16, पाई, √5, √4 तो मतलब 2। ये बहुत सारी संख्या इसमें बढ़ ली, एक थैले में बढ़ ली। तो इसमें अब इसमें मैं पूछूँ आपको कि इसमें कौन सी संख्या होगी, तो आप कहोगे इसमें सर परमेय संख्या भी है और अप्रमेय संख्या भी है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, संग्रहण मिलकर, मतलब इन दोनों संख्याओं का संग्रहण। तो ये संख्या कहलाएगी वास्तविक संख्या। तो ये आप इसको कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो परमेय अप्रमेय संख्या के जो संग्रहण से जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपके वास्तविक संख्या की परिभाषा इसमें। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परमेय भी हो सकती है, अप्रमेय भी हो सकती है, और दोनों संख्या। तो रियल नंबर की परिभाषा हो जाएगी इधर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के से प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये आपका दिया रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। और जब इस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा जैसे हम छोटी कक्षा में लाइन खींच कर संख्या रेखा देखते हैं, वे इन्हीं संख्याओं को परमेय अपरमेय संख्या को जब संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है तो उसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन्स। रियल नंबर लाइन्स मतलब वास्तविक संख्या रेखा भी उसको कहते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे, जैसे आप इसी को देखते हो तो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो उसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या रेखा, मतलब रियल नंबर लाइन्स। रियल नंबर लाइन्स ये आपको इसमें भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो ये हमारा वास्तविक संख्या परमेय अपरमेय संख्या का मिश्रण होता है। अब इसमें आगे देखते हैं। इधर वास्तविक संख्या
रेखा, ये हम इसमें दिया आउट ऑफ वास्तविक संख्या रेखा। जब परिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है तो उसे वास्तविक संख्या रेखा कहा। वास्तविक संख्या रेखा मतलब आपको दिया याद रखना है, रियल नंबर लाइन्स कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे रियल नंबर लाइन्स, वास्तविक संख्या रेखा। जैसे वास्तविक संख्या रेखा जैसे देख लो इधर, ये छोटी रेखा हम संख्या रेखा लिखते थे, ये आपकी माना संख्या रेखा थी, ये आपका 0, इधर लेते 1 2 3 -1 -2। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, आपने √2 का मान 1.414 ये होता है। तो वास्तविक में इनका मान कहाँ आएगा 1.4, मतलब इसके आसपास। तो इधर लिख सकते हैं √2। तो इसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं का निरूपित कर सकते हैं। इस और अपरमेय परमेय जो संख्या का संकलन होता है उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि इसी को हम संख्या रेखा पर जो लाइन होती है उसको हम संख्या रेखा बोलते हैं। यदि संख्या रेखा पर लिखा जाए तो उसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या रेखा। इसी प्रकार जैसे √3 तो इनको भी यहीं लिखा जाएगा √3। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यदि माइनस वाली संख्या हो तो इधर, प्लस वाली संख्या हो तो इधर, ये आपका 0 हो गया। तो इस रेखा को हम कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। अब आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रेखा पर आगे दिया हुआ हमारा कि वास्तविक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या लेते हैं, √2 3 5 का निर्धारण करना। तो किस प्रकार करते हैं भाई, वास्तविक संख्या दिए हुए उसमें √2 √3 √5 का हम निरूपित करना, निर्धारित करना है। उसको निर्धारित करने के लिए आकलन, तो इसको निर्धारित करने के लिए हम एक रचना करता किस प्रकार किया जाता वो हम सीखेंगे। √2 √3 पहले 2 √3 √5। तो सबसे पहले √2, तो सवाल इस प्रकार इसका बनेगा, संख्या √2 को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित निर्धारित कीजिए। करते समय ध्यान रखना आपको,
ऐसा हल करते से समझ, पहले समझ लो इधर कि इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मतलब P/Q रूप नहीं है। और अपरिमेय संख्या का सबसे पहले जानकारी दी थी पाइथागोरस के अनुयायियों ने दी थी। उन्होंने जब परिमेय संख्या का ज्ञात प्राप्त हुआ था उस समय फिर उसमें देखा कि भाई कुछ संख्या ऐसी भी है √2, √3, पाई, जिस संख्या का निर्धारण नहीं किया जाता उन संख्याओं को उसने अपरिमेय संख्या की थी। तो अपरिमेय संख्या के भी अब संख्या रेखा पर भी इनको निरूपित कर सकते हैं। क्यों कि वास्तविक संख्या रेखा में दो संख्या का मिश्रण होता है, संग्रहण होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। तो इसमें करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं आपको √2, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। सही, आपको √2 को निर्धारित करने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे आपको कोई भी लेते ये आपका त्रिभुज जैसा दिया हुआ है। जैसे आपका आधार लाम, इसको आधार, इसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र कर्ण बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये दो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब इस संख्या को जैसे मैंने 1 मान लो, इसको एक सेमी ले लो, ये भी 1 सेमी ले लो, तो हमारा आधार 1 सेमी, 1 सेमी, तो 1 + 1 हो गया √2। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो इस प्रकार हम निकालेंगे इसको। तो अब इसका तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम निकाला हमने कि 1 का स्क्वायर आधार 1 लिया और लंब 1 लिया, 1 + 1 ये हो गया √2। तो √2 के बराबर पे आधार भी 1 होना चाहिए, लंब भी 1 होना चाहिए। अब संख्या रेखा इधर खींचते हैं हम, यह आपकी संख्या रेखा, इसको नाम है वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा मतलब रियल नंबर लाइन्स। यहाँ पर आपने लिखा 0, ये आपका 1, ये आपका 2, इधर -1 और -2। अब √2 को इसमें निर्धारित करना है। √2 को निर्धारित करते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक एक दिया हुआ है, तो आपका आधार 1 तो 1 ले लेते, ये माना 1, और फिर कि इसके ऊपर हम 1 सेमी का लंब खींचते हैं, ये भी आपका 1 सेमी। इसका नाम दे दिया O, इसका नाम कोई भी N, और ये आपका कर्ण खींच लिया। अब देखो ये 1 सेमी, तो ये भी 1 सेमी दिया हुआ है, मतलब 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, तो 1 इकाई आधार 1 इकाई लंब, दोनों को पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं तो कितना होता है √2। ये आपका जवाब हो गया √2। अब यहाँ से प्रकार हम प्रकार लेंगे, स्केल से लेने के बाद आप प्रकार लेंगे, प्रकार को यहाँ रख के हम खोलेंगे। तो आपको प्रकार को यहाँ रख के यहाँ तक खोलना है, तो ये आपके √2 का स्टॉप हो गया। तो फिर यहाँ से हम प्रकार को रख के हम सांप काटेंगे। जहाँ पर संख्या रेखा को ये काटता है, ये हमारा भाग √2 कहलाएगा। इस प्रकार हम संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा को संख्या रेखा में 2 का निर्धारित करते हैं। इस प्रकार 3 का भी करेंगे, इस प्रकार 4 भी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, ये हम लेके इसमें जो दिया हुआ ये आपका √2 का निरूपित। अतः
वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर दौड़ का निर्धारण किया। इस प्रकार वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर दो का निर्धारित किया जाता है। अब आगे देखते हैं संख्या वास्तविक संख्या रेखा पर 3 का किस प्रकार करते हैं। 3 का करते समय वो का वो पाइथागोरस प्रमेय आपको ध्यान रखना है। इसमें इसी के सूत्र से हम करेंगे। तो दिया हुआ इधर वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर 3 का निर्धारण करना। हल करते समय इसमें ध्यान रखेंगे वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर 3 का निर्धारण कौन से फॉर्मूले से करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करते हैं। अब हमको अंडर 3 दिया हुआ इधर, तो अंडर 3 लाने के लिए सीधा सा फॉर्मूला कि हमें 2 तो पढ़ चुके, अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अंडर 2 का स्क्वायर 2 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और दोनों को 2 + 1 हो गया अंडर 3। इन 2 + 1 तो अंडर 3। इस प्रकार संख्या अंडर 3। अब देखते हैं संख्या रेखा खींचकर। ये आपके संख्या रेखा, ये 0 1 ये आपका हो गया 2, ये -1 -2। अब सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक लंब खींचा इसके ऊपर 1, ये आपका कर्ण हो गया अंडर 2। अब इधर आपने आधा ले अंडर 2 और लंब ले 1 सेमी, तो इसके ऊपर आपको लंब खींचना। लंब के मतलब सीधी लाइन दिए हुए, ये आपको इसके ऊपर सीधी लाइन खींच के आपको लंब करना है। ये आपका लंब हो गया। जो ये लंब 1 सेमी और फिर स्केल की सहायता से इसको यहाँ से मिलाना है। अब आपको प्रकार ये आपका अंडर 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो ये आपका कर्ण जो निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे O और आपका L, ये जो निकलेगा ये होगा आपका अंडर 3। अब आपको प्रकार की सहायता से प्रकार आपको अंडर 3 सेमी खोलना है, तो यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ कटेगा, जहाँ पर कटेगा वो हमारा अंडर 3 मतलब 1.732। जहाँ प्रकार कटेगा वो इस प्रकार हम संख्या रेखा का निर्धारित करते हैं। तो इधर लिखेंगे अतः वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर 3 का निर्धारण किया। अब इसी प्रकार से संख्या अब रही हमारे अंडर 5। अंडर 5 तो अंडर 5 का निर्धारण करने से पहले से देख लो। अंडर 5 को निकालने से पहले हम इसमें देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 का 1 और 4 + 1 हो गया 5। तो इधर 5 का करने के 2 करने के लिए हम यहाँ से 1 और 2 सेमी, फिर इसके ऊपर हम 1 का निर्धारण 1 लेंगे चाप। अब इसी लाइन करण खींचेंगे वो 5, फिर आपको सब काटना है। तो इस प्रकार 5, तो इस पर 7 5 कर सकते हैं। तो ये आपका वास्तविक संख्या रेखा 3 का हुआ। इसी प्रकार देखते हैं हम, तो इस प्रकार हम वास्तविक संख्या रेखा जो दी हुई है, मतलब संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या जो पढ़ रहे हैं हम, अपरिमेय संख्या का निर्धारण किया जा सकता है।
इससे आगे हम पढ़ेंगे अब दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार इसको हल किया जाता है।